गलती से कोई गरम कपड़े उतार कर तो नहीं आया ना? तो अभी श्रद्धा 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 में बल लाना है। श्रद्धा अगर बलवान हो जाती है तो क्रिया भी अपने आप हो जाएगी। तो आप ऐसा ही तो हमारा अभ्यास है, शुरुआत है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास से एक दिन हमारी पर्याय में भी अरिहंत जैसी अवस्था आनी ही वाली है। आप चिंता मत करना, सहजता से अपना उपयोग अपने उपयोग स्वभाव में, अरिहंत स्वभाव में लगाने का प्रयत्न करना। तो चलो अपना अपना आसन लगा लो। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, गर्दन सीधी। चलो उपयोग को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर अरिहंत भक्ति में मन लगाते हैं। हमारे सामने विराजमान यह जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त है। देखो, अरिहंत के प्रति अपने अंदर में भक्ति भाव उमड़ आना चाहिए। देखो जरा, अरिहंत प्रभु के गुणों का सेवन करना ही, अरिहंत प्रभु के गुणों के प्रति प्रमोद भाव लाना ही भक्ति कहलाता है। देखो देखो, अरिहंत की भक्ति करोगे तो विषय कषाय इनका पता ही नहीं चलेगा। देखो कैसे है ये हमारे प्रभु। घन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। सो परम पाउच्छई, तव विवरियो न परम पा। घणघाती कर्मों से रहित, केवल ज्ञानादि अनंत गुण वैभवों से सहित ऐसे अरिहंत प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद करो। अपने उपयोग में अरिहंत प्रभु को ले लो। अपने उपयोग में अरिहंत परमात्मा को जानो। अपने उपयोग में अरिहंत प्रभु को देखो। ये चित्त में, ज्ञान में, ध्यान में विराजमान देवाधिदेव परमात्मा प्रभु भगवान विराजमान है। बस उन्हीं में उपयोग लगाना उनकी भक्ति कहलाता है।
देखो देखो, अज्ञान से हमने आज तक शरीर की भक्ति की, शरीर में ही उपयोग लगाए रखे थे। भक्ति में भज धातु होता है। भज धातु का अर्थ होता है सेवन करना। तो आज तक हमने किसकी भक्ति की देख लो, शरीर की, कुटुंब परिवार वाले सदस्यों की, घर की, गाड़ी की, संपत्ति की। हम तो आज तक उन्हीं के भगत बने रहे, उनकी ही सेवा करते रहे थे ना। क्या मिला, क्या मिला? जन्म मरण, रोग शोक, दुख चिंता व्याधि, सब दुख के ही फल मिले हैं। तो अब छोड़ो, उनकी भक्ति करना छोड़ दो। है तो रहने दो, लेकिन भक्ति मत करो ना। भक्ति करना है, भक्ति करने योग्य इस संसार में अगर कोई है तो पंच परमेष्ठी ही है। देखो देखो, चित्त में अरिहंत परमेष्ठी है। इनकी भक्ति से, जन्म मृत्यु से हम मुक्त होते हैं। इनकी भक्ति से रोग शोक दुख भूत शाकिनी पिशाच, इन सब से हम मुक्त होते हैं। अष्ट कर्म से हम मुक्त होते हैं। देखो, परिपूर्ण सुखी होते हैं इनकी भक्ति से। भक्ति का अर्थ समझ में आ रहा? जैसे शरीर की सेवा भक्ति, ऐसे ही अब पूरे मनोभाव से अरिहंत के गुणों की भक्ति करो, सेवन करो। जानो, देखो उन्हें, महान ऐसे गुण प्रभु ने प्रकट किए हैं। दुख रूप शत्रु को जिन्होंने जीत लिया है, घनघाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, केवल ज्ञानादि गुण वैभव को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे ऐसे हमारे वीतरागी अरिहंत भगवंत है। ओहो, जानते रहो, कुछ समय उनके लिए भी निकाला करो, उनकी भी सेवा करो। जानो उन्हें, जानो, वे हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। क्या जरूरत है उन्हें किसी अन्य वस्तु की? देखो जरा, न उन्हें बहुत भव्य दिव्य मंदिर चाहिए, न उन्हें सोने चांदी के छत्र चाहिए, न उन्हें सोने चांदी का भामंडल चाहिए, न चामर चाहिए, न उन्हें सुंदर सुंदर अष्टद्रव्य चाहिए। कुछ नहीं चाहिए हमारे प्रभु को। ये तो भक्ति हमारी होती है। इससे हम
सुंदर सुंदर ऐसी उनकी मंदिर की रचना करते हैं, होती है। ज्ञानी के विकल्प की भूमिका में है परिणाम। जैसे इंद्र कुबेर को आज्ञा देकर समोसरण की सुंदर रचना करता है। भक्ति है ना, भक्ति गुणों की भक्ति है। इंद्र में प्रभु के गुणों की भक्ति होती है। वो वैसे गुण चाहता है, इस कारण सेवा करता है। इसी कारण एक भवावतारी होता है सौधर्म इंद्र। तो चलो हम भी सौधर्म इंद्र क्यों ना बने। उसने तो भक्ति ही की। चलो सौधर्म इंद्र ना सही, लौकांतिक देव जैसे वे वहां कुछ नहीं करते। बस तीर्थंकरों को वैराग्य उत्पन्न होता है तो अनुमोदन करते हैं। बाकी काल में बस शांति से रहते हैं। हम भी इस अनुष्ठान में आए हैं लौकांतिक देवों की तरह। एक भवावतारी, उन्हीं के समान अंतरंग में भगवान की भक्ति। भगवान महान है, परमात्मा वीतरागी है, परमात्मा निर्मोही है, परमात्मा विघ्न रहित है, अंतराय कर्म रहित जो है। देखो अव्याबाद अतीन्द्रिय सुख है, मोहनीय कर्म जो नष्ट हो गया है। देखो जानो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया है। देखो ऐसे परमात्मा होते हैं, ऐसे परमात्मा हमारे है। ऐसे परमात्मा स्वरूप अवस्था को प्राप्त करने के लिए भज, सेवन करो, भक्ति करो। जो अरहंत भक्ति मनाने, सो जन विषय कषाय न जाने। देह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के दुखों से मुक्ति भगवान भक्ति से सहज ही मिलती है। देखो देह को सुखी करने के लिए हम विषयों का अवलंबन लेते हैं। देखो भगवान ने जाना मैं देह नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ। उन्होंने सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए आत्मा का आश्रय लिया है। अंतर जो उनको समझ में आया है, देह सुख मेरा सुख नहीं, क्योंकि देह मैं नहीं। देह से भिन्न ज्ञान आनंद स्वभावी जीव हूँ, ऐसा जाना है उन्होंने। देखो देखो विषयातीत सुख वाले भगवान जानो।
न स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का अवलंबन है। देखो जरा, ले रहे हैं क्या किसी स्पर्शन इंद्रिय विषय का अवलंबन? वे कोई सर्दी में हीटर का प्रयोग नहीं कर रहे। देखो, मंदिर में हीटर तो हम लोग अपने लिए लगाते हैं, भगवान के लिए लगाते हैं क्या? मंदिर से बाहर निकलेंगे तो हीटर बंद करके ही जाते हैं, क्योंकि भगवान को कहाँ सर्दी लगती है? वह तो एक पत्थर है, धातु है। नहीं, वे जीव है, निर्मोही जीव है, इसलिए उन्हें हीटर की, पंखे की, लाइट की, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं होती। ओहो, जानो जानो जानो, विषयातीत सुख वाले भगवान, यानी अतीन्द्रियानंद वाले भगवान है। समझ में आ रहा है? प्रभु इंद्रिय जन्य विषयों के आश्रय से आनंदी नहीं है। जानो, वे हमें सर्दियों में मुझे गर्म पानी से अभिषेक करो ऐसा नहीं कहते, गर्मियों में मुझे ठंडे पानी से अभिषेक करो ऐसा नहीं कहते। क्या करते हो? वे तो ज्ञायक है, ज्ञायक। आप सर्दी में ठंडा जल डालो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो आप, गर्मियों में आप गर्म जल डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे ज्ञाता जो है, ज्ञायक जो है, निर्मोही है। समझो, प्रभु निर्मोही है। प्रभु अनंत ज्ञानी है। प्रभु विघ्न रहित है। ओहो, जिन्हें सर्दी का विघ्न होता है वे गर्मी का अवलंबन लेते हैं। प्रभु तो विघ्न रहित है। आहा, विघ्न हरता है। जानो जानो, प्रभु को समझो। प्रभु चेतन जीव है, सर्वज्ञ जीव है, निर्मोही जीव है। वे जानते हैं, वे जानते हैं सर्दी का अशुभ स्पर्श गर्मी का शुभ स्पर्श ये नहीं कहता कि तुम मुझे स्पर्श करो। ना ये आत्मा इस शरीर रूपी स्पर्शन इंद्रियों को प्राप्त गर्मी सर्दी को ग्रहण करने के लिए जाता है। प्रभु जानते हैं अशुभ व शुभ स्पर्श
दोनों भी अचेतन है, जड़ है। वे हमें स्पर्श करने का आमंत्रण नहीं दे रहे। सर्दी ये नहीं कहती मुझे स्पर्श करो, गर्मी ये नहीं कह रही मुझे स्पर्श करो। अजीव है ना, मोही अज्ञानी जीव गर्मी को स्पर्श करने जाता है, सर्दी को स्पर्श करने जाता है। भगवान तो निर्मोही है, वे जान रहे हैं। असुहो सुहो फासो नतं वनै फुसु सुमन्ति सोचेव नयेय विनिगहितुम् काय विषय आगदं फासम्। अशुभ या शुभ स्पर्श ये नहीं कहता मुझे स्पर्श करो। काया को प्राप्त जो स्पर्श है उसको ग्रहण करने के लिए न यह आत्मा जाती है। देखो, आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहती है। सर्दी गर्मी के परमाणु अपने अपने स्वचतुष्टय में स्व प्रदेशों में रहते हैं। वे आत्मा को नहीं कह रहे हैं मुझे स्पर्श करो। भगवान जान रहे हैं, वस्तु स्वभाव को उन्होंने ज्यों का त्यों जानकर, श्रद्धान कर, आचरण कर उन्होंने परिपूर्ण मोह को नष्ट किया है। देखो, परिपूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया है। देखो, जानो जानो। सर्दी के दुख से, सर्दी का दुख वर्तमान में अशुभ, गर्मी का सुख वर्तमान में शुभ, ऐसा अशुभ शुभ स्पर्श हमें भी ये नहीं कह रहा मुझे स्पर्श करो। देखो देखो, अगर भगवान को नहीं कह रहे तो हमें भी नहीं। जरा भगवान की तरह सोचो ना। भगवान जैसे सुखी बनना है ना, तो भगवान की तरह सोचो, जानो, विचार करो। असुहो सुहो फासो नतं वनै फुस सुमन्ति सोचेव। देखो, विश्व में 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। इसमें जीव चेतन है, अन्य 5 द्रव्य अचेतन है। पुद्गल द्रव्य अचेतन है। पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं है। पुद्गल द्रव्य में आनंद गुण नहीं है। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। पुद्गल द्रव्य की स्पर्श गुण की परिणति 8 प्रकार की है। ये जानने वाला जीव है। पुद्गल परमाणुओं की जो परिणति हो रही है, पुद्गल स्कंदों की जो परिणति हो रही है,
वह परिणति पुद्गल स्वयं नहीं जानता, उसको तो जानने वाला जीव है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की ठंडी गरम पर्याय हमें आमंत्रण निमंत्रण नहीं दे रही, मुझे स्पर्श करो। तो तुम क्यों उन्हें स्पर्श करने जाते हो, क्यों जाते हो? जानो भगवान की तरह, जानो मैं ज्ञाता जीव हूँ। जानना मात्र मेरा कार्य है। अमृतचंद्र देव ने कहा है ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। ये तो हम मोह से गरम वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं, ये तो हम मोह से ठंडे स्पर्श के दुख का अनुभव कर रहे हैं। मोह को जरा हटाओ, बाजू में करो तो देखो चमत्कार हो जाएगा। विषयातीत अतीन्द्रिय आनंद आएगा। देखो देखो, मोह को जरा बाजू करके, जैसे आप पर्दा बाजू करते हैं ना, ऐसे ही इस मोह रूपी पर्दे को बाजू में करो और निर्मोही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज भगवान आत्मा देखो। ओहो, जैसे पंच कल्याणक में भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसके पहले सामने पर्दा लगाया होता है, और फिर इंद्र घोषणा करता है, पर्दा हटता है, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही अपने उपयोग में से मोह के हटते ही निज भगवान आत्मा का ज्ञान हो गया, हो गया, हो गया। देखो देखो, मैं स्वयं भगवान हूँ, जानो जानो। मैं अस्पर्शी ज्ञानवान आत्मा हूँ, जानो जानो जानो। निर्मोही भगवान आत्मा को जानो जानो। अज्ञान अंधकार दूर हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया,
भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा प्रकाशित हो गया। देखो देखो देखो, अब ठंडे गरम स्पर्श को स्पर्शिनेन्द्रिय से नहीं, ज्ञान से मात्र जान रहे हैं। स्पर्शिनेन्द्रिय से जानते हो तो सुख दुख का वेदन होता है, ज्ञान से जानते हो तो मात्र ज्ञेय रहते हुए समता भाव रहता है। आहा, ठंडे गरम स्पर्श को बस ज्ञायक जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। ठंडा स्पर्श अब ज्ञेय रह गया है, दुख का कारण नहीं। गरम स्पर्श बस ज्ञेय रह गया है, सुख का कारण नहीं। आहा, विषयातीत सुख है, प्रभुवत अतीन्द्रियानंद है। आहा, सहज समता भाव ही है, राग नहीं है गरम स्पर्श के प्रति, ठंडे स्पर्श के प्रति द्वेष नहीं है। मैं भगवान आत्मा रागी नहीं हूँ। ओहो, मैं भगवान आत्मा द्वेषी किंचित मात्र भी नहीं हूँ। ओहो, विरागी, निर्द्वेषी, निर्मोही, आनंदी चिदात्मा हूँ, जानो। देखो, भगवान को अशुभ शुभ स्पर्श नहीं कह रहे हैं कि मुझे स्पर्श करो। हमें भी तो वे अशुभ शुभ स्पर्श ये नहीं कह रहे हमें स्पर्श करो।
क्यों स्पर्श करते हो? जानो जानो जानो। गायक है, गायक है, हम भी गायक ही है। बहुत सर्दी है, कम सर्दी है, क्यों विकल्प करते हो? बस जैसी जिस परमाणुओं की, स्कंदों की योग्यता, वैसा हो रहा है उनमें परिणमन, उनका उनमें हो रहा है। वे कभी जानते नहीं, वे अपना परिणमन छोड़ते नहीं। हम क्यों अपना छोड़े, हम क्यों अपना छोड़े? हम भी तो जानने वाले ही हैं, जानने रूप से ही परिणमन करने वाले हैं। अगर पुद्गल अपना परिणमन छोड़कर जानने रूप परिणत नहीं होता, तो मैं भी अपना जानने रूप परिणमन छोड़कर मोह से स्पर्श रूप नहीं परिणमूंगा। पक्का निर्णय कर लो, मैं जानने वाला ही हूँ। अशुभ शुभ स्पर्श, मुझे स्पर्श करो ऐसा नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। देखो, समझो जरा, वस्तु स्वभाव जानो। देखो, भगवान के पास शरीर है, भगवान के पास द्रव्येंद्रिय रूप स्पर्शेंद्रिया है, लेकिन भगवान अपना उपयोग उस द्रव्येंद्रिय रूप स्पर्शेंद्रिय में नहीं ले जाते और उसके द्वारा ठंडे गरम स्पर्श का अनुभव नहीं करते, अशुभ शुभ स्पर्श का अनुभव नहीं करते। इसीलिए तो भगवान विषयातीत सुखी है। अब हम भी भगवान की तरह, भले हमारे पास भी द्रव्येंद्रिय रूप स्पर्शेंद्रिय रहे, भगवान ही के समान अब हम भी अपना उपयोग उस स्पर्शेंद्रिय में ले जाकर उन ठंडे गरम स्पर्श का सुख दुख नहीं अनुभवेंगे, बस उपयोग से जानेंगे, जानेंगे, जानने वाले हैं हम। असुहो सुहो फासो न तम भणई फुस सुमंति सोचेव नयेय विनिगहिदुम काय विषय आगदम फासम। काय विषय आगत स्पर्श को ग्रहण करने का इस मुझ आत्मा का भी स्वभाव नहीं है, जानो।
आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। देखिए उनका उपयोग में है। उन्होंने अपना उपयोग स्पर्शेंद्रिय में नहीं लगाया है, इसलिए वे सर्दी से दुखी नहीं है, आनंदी है। देखो जरा देखो। आंखें बंद करो। मैं भी आनंद स्वभावी हूँ, जानो। सर्दी से दुख होना, दुखी होना, यह मेरा स्वभाव नहीं है, जानो। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। देखिए इस जीव को सर्दी दूर करने के लिए कुछ गरम कपड़े आदि ओढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए यह जीव दुखी है क्या? नहीं, जान रहा है। गर्म स्पर्श चेतन है, सुख दुख रहित है। मैं उससे भिन्न हूँ, मैं उसका ज्ञाता मात्र हूँ, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ, मैं उस स्पर्श का कर्ता नहीं हूँ। देखो ऐसा यह जीव विचार कर रहा है, जीव है। आंखें बंद करो, जानो मैं भी जीव हूँ। मैं गर्म स्पर्श का भोक्ता नहीं हूँ, मैं गरम स्पर्श का भी मात्र ज्ञाता ही हूँ, जानो। हम ध्रुव ज्ञाता है, हम नित्य ज्ञाता ही है, हम स्वभाव से ज्ञाता ही है, जानो। अब आप इस प्रकार से स्वयं प्रयोग करो, जैसे ठंडा गरम स्पर्श करने के लिए ठंडा स्पर्श शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ज्ञाता स्वभाव को जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। बस ज्ञायक को जानो, ज्ञायक निज ज्ञायक का भी अनुभव करो।
सिद्धोऽहम् न्यायकोऽहम् अस्पर्शी स्वरूपोऽहम् उपयोगस्वरूपोऽहम् रागद्वेषरहितोऽहम् मोहरहितोऽहम् क्षोभरहितोऽहम् समताभावस्वरूपोऽहम् घनघातिकर्मरहितोऽहम् केवलज्ञानादिगुणवैभवसम्पन्नोऽहम् परमात्मस्वरूपोऽहम् आंखें खोलिए, परमात्मा की ओर देखिए। घनघाई कमरहिया केवल नाणाई परम गुण सहिया सो परम पाउच्चई तव विवरियो न परम पा भू परमात्मा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके समता भाव की जय हो। आपकी वीतरागता की जय हो। आपके सर्वज्ञता की जय हो। आंखें बंद करो। निज परमात्म स्वरूप को जानो। घनघाई कमरहिया केवल नाणाई परम गुण सहिया सो परम पाउच्चई तविवरिवो न परम पा। मैं स्वभाव से केवल ज्ञानादि गुण वैभव से संपन्न हूँ। मैं स्वभाव से मोह आदि कर्मों से रहित हूँ। मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ जानो।
शांति शांति। विसर्जन। सर्दी के दुख का दूर करने का वास्तव उपाय हमने जान लिया है। अब उसी का अभ्यास करते रहना है। एक दिन हमारी परिणति में निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था प्रकट होगी और फिर आगे जाकर हम अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत बनेंगे और आगे जाकर हम सिद्ध बनेंगे। तो अभ्यास अभी से सिद्ध बनने तक चालू रखना है। ओम नमः।